अगर कोई इंसान ये पाप करता है तो समझ जाइए कि वह मरने के बाद सीधे नरक जाने वाला है। दर्शकों, हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इस धर्म के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उसका संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथ की अपनी एक विशेष महत्ता है, लेकिन गरुड़ पुराण की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के सुनने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे इस जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। दर्शकों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक वे ऐसे कौन से पाप हैं जो इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना होगा। किसी महिला की हत्या करना, अपनी आंखों के सामने किसी महिला की इज्जत लुटते देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना, पीटना आदि आपको नरक में पहुंचाने के लिए काफी है। साथ ही किसी के विश्वास को धोखा देना, पवित्र स्थलों को हे दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उनकी बेइज्जती करना, गाली देना या फिर किसी धर्म, पुराण या वेद का अपमान करना आदि भी नरक में जाने के संकेत हैं। इसके साथ ही जो असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता और कमजोर को सजा देता और सताता है, वह सीधे नरक में जाता है। किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। मित्रों, इसके साथ ही जो किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीविकोपार्जन छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वह मरने के बाद सीधा नरक की ओर ही जाता है। जो शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहता है, उसे गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है। अपनी संतोष के लिए जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने वाला सीधे नरक में जाता है। साथ ही किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नजर रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना और उसे गाली देना, किसी निर्दोष की निंदा करना आदि भी नरक का प्रतिनिधित्व करता है। झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्य बेचने के समान होता है। इसके साथ ही हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना भी पाप की श्रेणी में आता है। मित्रों, जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करता है, इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है और ऐसे व्यक्ति को खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। दर्शकों, आइए अब हम जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है। तीर्थ से तात्पर्य पुण्य कार्य के लिए अर्पित स्थान विशेष से है, जो प्रायः किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे बना हो।
मुक्ति प्रदान करने वाले या रक्षक को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ स्थलों की कल्पना मोक्ष प्रदान करने वाले स्थलों के रूप में की गई है, ऐसा स्थान जहां जीवन मृत्यु के चक्र से आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन माता पिता और गुरु भी तीर्थ ही हैं। आइए दोस्तों, तीर्थ क्या है, इसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एक बार शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा वह पुरस्कार का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तो अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा के लिए उड़ चले, लेकिन गणेश वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह उठे और अपने मूषक पर सवार होकर अपने समक्ष उपस्थित माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और पुरस्कार जीत लिया। यानी कि माता पिता से बढ़कर दूसरा और तीर्थ कोई नहीं है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। दर्शकों, आइए अब हम जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त का होता है तथा जिसके हृदय में दूसरों के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। मित्रों, इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की। यह लगाव कहीं न कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे कूड़े के ढेर में फेंक देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन और दौलत। अधिकतर मनुष्यों की सोच होती है कि जिनके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि यह सोच गलत है। सत्यता यह है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजन हुआ हो और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है। हम आपको बता दें कि पुण्य 11 प्रकार के होते हैं, पर इनमें से 5 पुण्य सबसे बड़े पुण्य हैं। तो आइए जानते हैं यह कौन कौन से पुण्य हैं। 1. किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। 2. निराश्रित किसी मनुष्य या जानवर को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। 3. यदि किसी को दान करने के लिए आपके पास ना भोजन है और ना ही धन, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से और अपने मधुर शब्दों से दूसरों के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। 4. अपने से बड़ों और छोटे से नम्रता पूर्ण व्यवहार रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। 5. हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना भी बड़ा पुण्य होता है। अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ करते हैं। तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।